السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے سورہ تکاثر میں 4 آیتوں تک پڑھا تھا، یعنی کہ یہاں تک پڑھا تھا تعلمون۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ تو میں نے رواں پڑھا، اب چلیے ہم لوگ ہجے کرتے ہیں اور قاعدہ کو بھی ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ لام واو زبر لو، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا۔ کلا لو تعلمون، کلا لو تعلمون۔ عین لام زیر عل، میم لام زبر مل، یا زبر یا، قاف یا زیر قی، نون زیر نی۔ علم الیقینی۔ اور ہم جب آیت کریں گے تو کیا کریں گے؟ آخری حرف یعنی کہ نون کے اوپر ہم جزم یعنی سکون لائیں گے، اور ہم یہاں پر آیت کریں گے یعنی کہ وقف کریں گے، ٹھہریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اب چلیے ہم لوگ قاعدہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں کاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، ہم جلد ادا کرتے ہوئے لام میں ہم ملائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یعنی کہ تشدید ہے، اور تشدید جس حرف پر بھی ہو اس کو پیچھے والے حرف یعنی کہ اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس سے ہم ملائیں گے۔ تو اس سے پہلے کاف حرف ہے، کاف کو لام سے ملا دیا، اور پھر لام کو الف مدہ کرتے ہوئے ہم ایک الف کے بقدر کھینچیں گے۔ کلا کلا، کلیئر؟ چلیے نیچے آ جائیے۔ لو، لام واو زبر لو، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی کہ یہ ہے واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر آئے تو وہاں پر واو لین کا قاعدہ بنتا ہے، اور واو لین کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرم آواز کے ساتھ، جلد اور معروف، اور سختی نہیں کرنی ہے۔ لام واو زبر لو، کلا لو، کلا لو۔ آگے چلیے۔ تا عین زبر تا، عین میں ملائیں گے تا کو۔ کیوں؟ کیونکہ عین کے اوپر کیا ہے؟ جزم، اور جس حرف پر بھی جزم ہوتا ہے اس کو ہم پیچھے والے حرف یعنی اس سے پہلے جو حرف ہوتا ہے
उस हर्फ से जज्म वाले हर्फ को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम ता को आइन से मिला रहे हैं, ता आइन ज़बर ता, और आइन को साफ और वाज़ेह तौर पर अदा करनी है, समझ में आनी चाहिए कि हम हर्फ आइन अदा कर रहे हैं। ता आइन ज़बर ता। आगे चलिए, लाम ज़बर ला जल्द अदा करेंगे, फिर मीम वाव पेश मू, वाव मद्दा करते हुए हम एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाव साकिन है, और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या है, कौन सी हरकत है, पेश की हरकत। और वाव साकिन से पहले कोई भी हर्फ हो उसके ऊपर अगर पेश की हरकत आती है तो वहां पर वाव मद्दा का कायदा बनता है, और वाव मद्दा को हम एक अलिफ के बाकदर खींचते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे मुंह, यानी कि ता को आइन से मिलाया, ता, लाम को जल्द अदा किया, ला, मुंह में अलिफ वाव मद्दा करते हुए एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे, और ना को फिर हम जल्द अदा करेंगे। तो हो जाएगा तालमूना, तालमूना। आगे चलिए, आइन लाम ज़ेर इल, मीम लाम ज़बर मल। यहाँ भी जज्म है तो आइन को लाम से मिला दिया और फिर मीम को लाम से फिर मिलाया, क्योंकि लाम के ऊपर भी जज्म है। तो इल्मल, इल्मल, इल्मल। आगे चलिए, या ज़बर या जल्द अदा करनी है, और की, काफ, या ज़ेर, की, या साकिन है, देखिए जज्म है तो या साकिन, और या साकिन से पहले क्या है, जेर है, और या साकिन से पहले कोई भी हर्फ हो उसके नीचे जेर अगर आती है तो वहां पर या मद्दा का कायदा बनता है, और या मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलिफ के बाकदर। तो काफ, या जेर की, और नून जेर नी, नी को भी जल्द अदा करना है, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि हम वक्फ करेंगे, यानी कि हम ठहरेंगे, वक्फ के माना ही होता है ठहरना, तो हम यहाँ पर जब ठहरेंगे यानी कि रुकेंगे तो हम यहाँ नून के ऊपर जज्म लाएंगे, तो नून सिर्फ हर्फ अदा होगा, क्योंकि नून से पहले भी साकिन हर्फ है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इल्मल यकीन, यकीन। क्लियर? एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, लाम ज़बर ला, ता ज़बर ता, ला ता, रा ज़बर रा, ला ता, वाव नून पेश वुन, नून लाम ज़बर नल, लतरवुन्नल, जीम ज़बर जा, हा या ज़ेर ही, मीम ज़बर मा, लतरवुन्नल जहीम। और आयत करेंगे तो हो जाएगा लतरवुन्नल जहीम। अब देखिए, लाम ता रा तीनों के ऊपर एक ही किस्म की हरकत है, यानी कि फतहा है, जबर की हरकत है। तो हम जबर जेर पेश को किस तरह अदा करते हैं, जल्द अदा करते हैं। तो हम इसे जल्द अदा करते हुए निकलेंगे, लतारा, 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 और रा को हम क्या करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे, मुंह भर कर पढ़ेंगे, हेवी बनाएंगे, लतारा। क्यों? रा के ऊपर कौन सी हरकत है, जबर यानी फतहा की हरकत है, और रा के ऊपर कभी भी फतहा या जम्मा आए, यानी कि जबर आए या पेश आए, तो हम रा को पूर्व पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। और अगर रा के नीचे जेर यानी कि कसरा आती तो हम यहाँ पर रा को हम क्या करते, बारीक करते। चूंकि यहाँ पर रा के ऊपर जबर है तो हम यहाँ पर मुंह भरकर पढ़ेंगे, जैसे लतरा, लतरा, लतरा। वाव को नून से मिलाएंगे, वाव नून पेश वून, और नून लाम जबर नल। तो यहाँ देखिए नून के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं और फिर तशदीद वाले हर्फ को एक बार खुद पढ़ते हैं, या अगर आने वाले हर्फ के ऊपर जज्म है, यानी कि यहाँ पर जिस तरह लाम के ऊपर जज्म है तो हम यहाँ पर नून को लाम से मिलाएंगे। अगर नून के ऊपर जज्म नहीं होता तो हम फिर नून जबर ना इस तरह पढ़ते। चूंकि जज्म है तो ये नून को हम लाम से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए नून क्या है, मुशद्दद है,
ہے ना, नून के ऊपर क्या है, शद है, यानी कि तशदीद है। तो नून जब मुशद्दद होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। गुन्ना किसे कहते हैं, एक अलीफ के बाकदर नाक में आवाज को रोकना गुन्ना कहलाती है। तो हम यहाँ पर करेंगे लतरवुन्नल, लतरवुन्नल, इस तरह से हम गुन्ना करेंगे। आगे चलिए, जीम जबर जा, जल्द अदा करना है, जबर की हरकत है। हा या ज़ेर ही, या साकिन, या के ऊपर जज्म है ना, या साकिन, और या साकिन से पहले क्या है, जो हर्फ हा है उसके नीचे क्या है, जेर है। तो यहाँ पर या साकिन से पहले जेर आई, या मद्दा का कायदा बन रहा है। या मद्दा को हम एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे तो हो जाएगा जही, और मीम के ऊपर क्या लाएंगे, जज्म लाएंगे, तो होगा जहीम। फिर से पढ़िए इसे, लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम। क्लियर, आगे चलती हूँ। सामा, सा मीम पेश, सुम मीम जबर मा, सुम्मा। अब देखिए सुम्मा, यहाँ पर मीम है, मीम के ऊपर क्या है, मुशद्दद है, तो मीम मुशद्दद का गुन्ना हम करेंगे। फिर से वही कायदा, गुन्ना की मकदार कितनी है, एक अलिफ के बकदर, नाक में आवाज को रोकना, जिस तरह हम नून में कर रहे थे उसी तरह हम यहाँ मीम में करेंगे। तो सुम्मा, सुम्मा, सुम्मा। आगे चलिए, ला तारा, जिस तरह से यहाँ पर ला तारा, उसी तरह यहाँ पर जल्द अदा करते हुए रा को हम मोटा करके पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे, ला तारा, ला तारा। फिर वा नून पेश, वुन, और नून जबर ना, वुन्ना, हा अलिफ जबर हा, वुन्नाहा। यहाँ पर भी नून मुशद्दद का गुन्ना हम करेंगे, तो क्या होगा, सुम्मा लतरवुन्नाहा, सुम्मा लतरवुन्नाहा। क्लियर, यहाँ पर मीम मुशद्दद का गुन्ना, यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना, यहाँ पर रा को मुंह भर कर मोटा करके पढ़ना। बाकी जगह जो है यहाँ पर पेश को जल्द अदा करनी है, जबर को भी जल्द अदा करनी है, वाव के ऊपर पेश को जल्द अदा करनी है। आगे आइए, हा, यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, अलीफ मद्दा, अलीफ मद्दा को हम कितना खींचते हैं, एक अलीफ के बाकदर, तो यहाँ पर हम खींचेंगे, सुम्मा लतरवुन्नाहा। क्लियर, अब चलिए आगे चलते हैं। आइन या जबर आई, नून लाम जबर नल, आइनल, या जबर या, काफ या ज़ेर की, और नून ज़ेर नी, और आयत करेंगे तो नून के ऊपर जज्म, आइनल यकीन। अब देखिए या के ऊपर क्या है, जज्म है, या साकिन, और या साकिन से पहले क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। या साकिन से पहले जबर आए कोई भी हर्फ के ऊपर तो हम वहां पर याइलीन का कायदा करते हैं, क्योंकि कायदा वही है, या साकिन से पहले कभी भी जेर आए उससे पहले वाले हर्फ पर तो वहां पर याइलीन का कायदा बनता है, और याइलीन को हम नर्म आवाज के साथ जल्द और मारूफ पढ़ते, यानी कि आइन या जबर आई। फिर नून को लाम से मिलाएंगे क्योंकि लाम के ऊपर जज्म है, आइनल, आइनल, आइन को बिल्कुल क्लियर अदा करनी है, आइनल, आइनल, आइनल। या को फिर जल्द अदा करेंगे, जबर है, और की में या मद्दा करेंगे, या साकिन से पहले क्या है, जेर है, तो हम एक अलिफ के बाकदर खींचेंगे, और नून के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, वक्फ, तो क्या होगा, आइनल यकीन, आइनल यकीन, सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन। क्लियर, आगे चलती हूँ। सा मीम पेश, सुम मीम जबर मा, बिल्कुल यहाँ जिस तरह सुम्मा में हम लोगों ने गुन्ना किया था वहां यहाँ भी उसी तरह करेंगे, सुम्मा, सुम्मा। आगे चलिए, लाम को जल्द अदा करेंगे, लाम के ऊपर क्या है, जबर है, ला तुस, सीन के ऊपर क्या है, जज्म है, और जज्म वाले हर्फ को हम पीछे वाले हर्फ से मिलाते हैं, यानी कि ता को सीन से मिलाएंगे, तो लेतुस,
लतुस लतुस लतुस, सीटी की सी आवाज निकलेगी यहाँ पर सीन में। तो सुम्मा लतुस लतुस। आगे चलिए, हमजा जबर आ, जल अदा करना है। लाम नून पेश लुन और नून जबर ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुशद्दद है और यहाँ पर जबर है, तो नून जबर ना और यहाँ पर हम गुन्ना भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना, यहाँ भी गुन्ना और यहाँ भी गुन्ना, और यहाँ पर जज्म का कायदा, और बाकी जो जगह है वहां पर जबर का, यहाँ भी जबर का, और यहाँ पेश का, और यहाँ भी पेश का। तो हमें हर जगह जल्द अदा करनी है, सिर्फ गुन्ना में ठहराव होगा एक अलिफ के बाकदर। सुम्मा लतुसअलुन्ना। आगे चलिए, या वाव जबर याओ, क्या हो रहा है? वाव लीन का कायदा। क्यों? वाव के ऊपर जज्म है, वाव साकिन, और वाव साकिन से पहले क्या है? जबर है। वाव साकिन से पहले जबर आए तो वाव लीन का कायदा बनता है, नरम आवाज के साथ हमें जल्द अदा करनी है। या वाव जबर यौ, मीम जबर मा, जल्द। हमजा जेर ई, इसे भी जल्द, और क्या? मारूफ, मजहूल नहीं पढ़ना है। हमजा जेर ए नहीं, हमजा जेर ई, और जाल दो जेर जिन, यौमा इजिन, यौमा इजिन। यहाँ पर जो जिन है, जिन आ, यहाँ पर भी एक कायदा है, तो ये कायदा हम नूरानी कायदा में पढ़ेंगे। इसे इजहार हलकी कहते हैं। इजहार करके मतलब दो जबर की जो तनवीन है उसे बस इजहार करके निकलना है, यहाँ पर बिल्कुल भी ठहराव नहीं करना है। तो यौमा इजिन आनिन, आइन जबर आ, नून नून जेर निन, और नून जबर ना, आनिन्ना आनिन्ना, आइन या ज़िरई और मीम ज़िर मी। आयत करेंगे तो मीम के ऊपर जज्म लाएंगे, तो हो जाएगा आनिन्नाईम। अब देखिए, यौ में हो जा रहा है वाव लीन का कायदा, जल्द अदा करेंगे, मीम के ऊपर जबर का कायदा और हमजा के नीचे जेर का कायदा, और मारूफ पढ़ना है। और दिन में दो जेर का कायदा है, जल्द अदा करते हुए निकलना है। हाँ, आइन जबर आ, जल्द अदा करना है, और फिर नून को नून से मिलाते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? गुन्ना। आनिन आनिन आनिन, क्या करेंगे? गुन्ना। तो यहाँ पर एक अलिफ के बकदर हम रुक रहे हैं। फिर नाईम, यहाँ पर आईम में क्या है? या मद्दा का कायदा, या साकिन, और या साकिन से पहले क्या है? जेर है। या साकिन से पहले जेर आती है तो क्या होता है? या मद्दा का कायदा बनता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनिन नाईम, अनिन नाईम। तो क्या हो जाएगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। उम्मीद है बहुत समझ में आया होगा। यहाँ पर समझ में नहीं आता है आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं, या मेरे भाई पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मैं एक बार ऊपर से पढ़ती हूँ। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। देखिए, हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा कि हम हर हर्फ को सही तौर से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके मखरज के साथ। तो देखिए, काफ को मुंह भर कर पूरा निकालना है, आइन को हलक से निकालना है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। अब यहाँ पर देखिए, कोई अगर खींचे नहीं तो क्या हो जाएगा? हमजा हज़फ हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। जो मैं करके बताती हूँ, अक्सर यहाँ पर लोगों का गलती हो जाता है। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तो यहाँ पर खींचना है, हमें हज़फ नहीं करना है। किस तरह से?
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है, यहाँ पर गौर कीजिएगा. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी और पिछला जो भी सबक है वो सारे असबाक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे. तो खूब गौर और ध्यान के साथ पढ़िए और जो कायदा आप नूरानी कायदा में पढ़ रही हैं उसे बिल्कुल गौर करना है. आप किसी भी किस्म की दुआ पढ़ें या फिर कुरान में कोई भी आयत पढ़ें या आप डेली रूटीन में जो पढ़ रही हैं उसमें बिल्कुल गौर करें कि जहाँ पर अलिफ मद्दा आ रहा है वहाँ पर हम कर रहे हैं या मद्दा कर रहे हैं या आइलीन कर रहे हैं, वाउलीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इसे गौर के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कायदा याद होगा और आपको पढ़ने में आसानी होगी और बिल्कुल आप तजवीद के साथ कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला. हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. मुझे दुआओं में याद रखिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.